जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी के एसपी संजय शिंतरे जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से हालात है मुल्क में भी हमारे, जिस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन की जंग जारी है, उसमें जो है मॉर्फ किए हुए बहुत से फोटो जंग के, बच्चों को मारे हुए, सिविलियन के मारे जाने वाले फोटो जो है वो गश्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह के रूमर्स और अफवाह फैला रहे हैं, और ऐसे में जो है इसके असरात जो है इंसानी जहन पर भी पड़ता है, और हिंदुस्तान पर इसके क्या असरात पड़े हैं, और किस तरीके से लोग जो है इस मौके का फायदा उठाकर इसमें जो है न सिर्फ ये कि लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के वीडियो वायरल करके लोगों के दिमाग पर इसका असर पड़ रहा है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी महाराष्ट्र क्या कर रही है और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? पहली बात यह है कि इजराइल और पैलेस्टाइन ये दो कंट्री है जी, उनके यहाँ युद्ध चालू है जी। युद्ध जब चालू होता है तो दोनों तरफ से जो भी कम्युनिटी उधर है उसमें मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, और कोई ट्रैवलर्स रहेंगे, कोई नौकरी के माध्यम से या बिजनेस के लिए, बहुत सारे हर एक रिलीजन के लोग उधर इजराइल और पैलेस्टाइन में जाते हैं। तो युद्ध जब शुरू हो जाता है तो गोलाबारी या जो टारगेट जो रहता है, एक कंट्री रहती है टारगेट, इन बिटवीन कोई भी आदमी उसमें मर सकता है। और इसमें हम नहीं बोल सकते कि खाली मुस्लिम मर रहे हैं या जू मर रहे हैं या क्रिश्चियन मर रहे हैं। जो भी टारगेट में आएगा, जो भी वेपन्स के टारगेट में आएगा, वो तो आदमी को मरना उधर तय है। लेकिन ये जो हालात उस तरफ जो चल रही है, वो दो कंट्री का युद्ध चल रहा है। जी, बराबर। दो कंट्री का युद्ध चलने के बाद लोग मरने के चांसेस ज्यादा है जी। आंकड़ेवारी भी लोगों के सामने आ गई है, कितने लोग मरे हैं, किस तरफ से कितने लोग मरे हैं, कौन से इलाके में है। बहुत सारे बिल्डिंगें उधर गिर रही है, बहुत सारे जो जानमाल का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो भी उधर व्यूअर्स है, आज सबके पास इंटरनेट है, सब लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 128 सिम कार्ड होल्डर्स है, उसमें से 80 करोड़ लोग ये इंटरनेट का यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं। कि मसला ये है कि वहां जो भी पोस्ट, जो रियल टाइम जो उधर लोग विक्टिम है, वो उधर के फोटो निकालेंगे, वीडियोज निकालेंगे, वो उनके लोगों को सर्कुलेट करेंगे। वो सर्कुलेशन होते होते इंडिया तक भी ये चीजें आ सकती है। लेकिन ये जो इमोशन का मामला है, रिलीजन का मामला है, लोगों को उकसाने का जो मामला है, कि ये वीडियो दिखा के, उनके फोटोज दिखा के, उनके किस हालत में वो मरे हैं, ये दिखा के रिलीजन को, रिलीजियस थॉट, और जो लोग सेंसिटिव है इसके लिए, तो वो लोगों के रिलीजन को भड़का के वो कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति कहाँ भी पैदा हो सकती है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट, खास करके भारत जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इंटेलिजेंस यूनिट्स है। वैसे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत सारा इंटेलिजेंस यूनिट है, वो बहुत सारे टेक्निक्स भी है एक ऐसा प्रिवेंट करना है। लेकिन जो आदमी, जो लोग ये वायरल करेंगे, दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि कुछ जो फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं, वो उकसाए जाएंगे और उनसे कुछ ना कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके लिए महाराष्ट्र साइबर या पूरे महाराष्ट्र में जितने भी साइबर में काम करने वाले पुलिस फोर्सेस है, वो सब इसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। जो आदमी उसको फॉरवर्ड करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ये फोटो जो आए हैं उसको मॉर्फ करके और भी उत्तेजना देने का जो काम करे, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल किधर का भी हो, वो आइडेंटिफाई होता है। सबके आईपी एड्रेस से ट्रेस हो सकते हैं। आईपी एड्रेस में कौन सा डिवाइस से किया है, कहाँ जा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, कितने टाइम पे किया है, सब चीजें पुलिस को पता होती है। तो यानी आप क्या अपील करेंगे कि जो यूथ है, ज्यादातर तो यूथ इस्तेमाल करते हैं साइबर्स का, जो है इंटरनेट पे बड़े पैमाने पर यूथ जो है, मुस्लिम यूथ है, दूसरे लोग है, वो साइबर्स में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये लोग जो है कभी गलती से हो जाता है कोई, यानी उसका इंटेंशन ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों पर क्या मामला हो सकता है? आपका इंटेंशन हो या न हो, ये सब चीजें स्प्रेड करने से लॉ एंड ऑर्डर
डिस्टर्ब होती है जी, लोगों के जान माल का नुकसान होता है जी, तो ये ऑफेंस कंट्री के खिलाफ होता है, जी, बिल्कुल, आम जनता के खिलाफ होता जी। है। उससे बिजनेस रुक जाता है, जी, उसने रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रेन रुक जाती है, जी, लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी इसेंशियल सर्विसेज अफेक्ट हो जाती जी। है। आप इंटेंशन से करें या न करें, इससे बच के रहे। अच्छा, यदि आपके पास ऐसा कोई वीडियो या फोटोज आते जी। हैं, वो तुरंत ही नजदीक वाला पुलिस चौकी उसको जाके आपने उसकी खबर देनी जी। चाहिए कि जैसे कि किसने आपको भेजा जी। है, उसकी इंक्वायरी हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके। जी। आपके फोन से दूसरे के ईमेल्स पे, दूसरे के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने वो स्प्रेड नहीं करना चाहिए। जी, यदि आप करेंगे तो आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा। जी, आईपी एड्रेस जहां भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी करते जी। हैं, सब चीजें पुलिस को मालूम होती है। जी, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, आप इंटेंशनली करें या विदाउट इंटेंशन करें, जी। ऐसे जो भी चीज है कि आगे जाके वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने के लिए कारणीभूत हो सकती है। जी। उससे किसी को उत्तेजना मिल सकती है, जी। वो कोई उकसाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें के ऊपर पुलिस वाले ध्यान रखे हैं, जी। पूरे इंडिया के पुलिस वाले उसके ऊपर ध्यान रखे अब तक हुए हैं। ऐसे कितने पोस्ट को जो है डिलीट किया गया है, कितने लोगों पर, यानी जो इस तरह की पोस्ट आई है कितनी डिलीट की गई है और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अब तक महाराष्ट्र में? ये संख्या बहुत होती है। जी, पुलिस अपनी तरफ से काम करती है जी, और कार्रवाई का सवाल जब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये दो टाइप का पुलिस एक्शन हो सकती है। जी। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन होती है कि जैसे कि जो भी पोस्ट डिलीट हो जाती पोस्ट है। डिलीट हो जाते हैं, जी। बहुत सारे इंटरमीडिएट है, उसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक जी। है, ट्विटर है, फिर ये अपने व्हाट्सएप है, इनको जी। हम इंटीमेट करते हैं कि ऐसी ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है, जी। ये अपनी तरफ से आप डिलीट जी। करिए। वैसे वो भी अपनी तरफ, उनका भी हाँ, उनका एक भी सिस्टम है, पॉलिसी है। वो पॉलिसी है, वो सिस्टम में उन्होंने ऐसे वीडियो उनको देखे, जी। वो भी अपने आप डिलीट हो जाते जी। हैं। बहुत बार ये फॉरवर्ड भी नहीं हो जाते। जी, बिल्कुल। तो मसला इतना ही है आम नागरिक के लिए जी। कि पैलेस्टाइन और इजराइल का वॉर चल रहा है। जी, वॉर में कौन मरेगा ये बोल नहीं सकते, हाँ, किस आमीन। हालात में उसकी डेड बॉडी मिलेगी ये जी। नहीं बोल सकते हैं। जी। ये वॉर है, तो इसका कोई फोटो वीडियो निकाल जी। के लोगों को उकसाने का काम करेगा, जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा, जी। तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये थे संजय सिंथरे जी जो बता रहे हैं कि फिलिस्तीन और इसराइल में जो जंग जारी है उसके काबिले एतराज मवाद वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करना जो है वो जुर्म है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है और लॉ एंड ऑर्डर और नज्म नस्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर साइबर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई करेगी और पुलिस अलर्ट है। इस मामले में जो है पुलिस ने कई ऐसे वीडियोस भी डिलीट किए हैं जो इस तरह से ताल्लुक रखते थे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।